देखिए, जीवन में संगीत का होना बहुत ज़रूरी है। ये हमें बहुत चीज़ें सिखाती हैं। तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, संगीत वहाँ पर आपकी पूरी मदद करता है। अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का, बंदों के वास्ते है। सुन लो, तुम्हें सुनाता हूँ, सुन लो तुम्हें सुनाता हूँ ताकत कुरान की। जब मैं मुंबई में एक महालक्ष्मी स्टूडियो है, तो वहाँ मैं डबिंग कर रहा था, तो उसमें इसी तरीके का क्राउड डबिंग का आया। ये मैं वांगूरे जो खाए शर्मा जी के छोले, तोते जैसा बोले। आप जब नोटिस करेंगे, ये जीवन में काम भी आती हैं। हम आज भी जब अमीनाबाद जाते हैं तो आइए बहन जी, पावदान में आइए। बहन जी कहती मैं तो लेगिन में आई हूँ। कमाल तो ये हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब। मैं अनुकृति। मैं आपका स्वागत करती हूँ YMP स्टूडियो के पॉडकास्ट में, जहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं JP पांडे जी, एक कलाकार, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट। JP पांडे जी लखनऊ में पिछले 15 सालों से कार्यरत हैं। तो आइए स्वागत करते हैं JP पांडे जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप हमारे स्टूडियो पे आए, अपना कीमती समय हमें दिया। वेलकम। थोड़ा सा इंट्रो परिचय अगर मैं कहूँ अपने अंदाज में दें। देखिए, पहला परिचय तो ये है कि मैं शुरू से संगीत का विद्यार्थी रहा, अच्छा। और विद्यार्थी तो आज भी हूँ। शुरुआत घर में संगीत का माहौल था, तो पहले गाना बजाना घर में सभी के होता है, तो वैसे हुआ। तो अब आप किस तरह से परिचय चाहती हैं वो हमें बता दें कि आपको। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो भी दर्शक आप देखें पॉडकास्ट, वो जानें कि आप अभी कहाँ पे क्या वर्क कर रहे हैं, अभी आपकी क्या स्पेशलिटी है। जहाँ तक बात है कि मैं करता क्या क्या हूँ, तो बहुत सी बातें हैं। मैं सॉन्ग रिकॉर्ड करता हूँ, सॉन्ग क्रिएट करता हूँ, सॉन्ग्स लिखते हैं, भजन लिखते हैं, कॉमर्शियल ऐड लिख देते हैं। वह ये सब मैं यूं ही शौक़ में होता रहा। वॉइस ओवर एक ज़रूर है जो मेरा मेन स्ट्रीम में चलता है, कि मैं अपनी आवाज़ें चैनल्स के लिए दिया करता हूँ, और एक लंबे समय से कर रहा हूँ। और इसकी भी शुरुआत उसी म्यूज़िक के साथ ही हुई। देखिए, जीवन में संगीत का होना बहुत ज़रूरी है। ये हमें बहुत चीज़ें सिखाती हैं, और उसी से फिर बहुत सी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, संगीत वहाँ पर आपकी पूरी मदद करता है। तो बचपन से ही ये संगीत से आपका जुड़ाव था या कहीं और से ये पनपा? ये शायद नैसर्गिक है। हम पैदा हुए तो मुझे ये लगा कि मुझे इस तरफ जाना चाहिए, या ये चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है, तो हम उस तरह से संगीत में जुड़ते गए। फिर फॉर्मल शिक्षा की बात आई कि जब मैं स्टेज परफॉर्मेंस करने लगा, उसी में मैं थोड़ा बहुत ढोलक भी बजाता था, कभी कॉन्गो बजा लेता था, कभी ड्रमर नहीं आया तो बैठ गया तो थोड़ा बहुत ड्रम बजाने लगा, सिंथेसाइज़र बजाने लगा, कभी किसी के साथ कोरस कर दिया जो हमारे साथ के लोग होते थे। अब हम ये नहीं जान पाते थे कि इसमें ये सारे गामा क्यों करते हैं, पादानीसा क्यों करते हैं, या मापा गामा क्यों कर रहे हैं, ये क्या है। तो ये एक जिज्ञासा मन में जगी। तो एक मित्र ने मुझे बताया कि लखनऊ में एक कॉलेज है, तो वो बोलता था कि भारत खंडे है। उसे पता भी नहीं था, लेकिन मुझे समझ में आया कि कुछ है, तो मैंने वहाँ पर लेटर डाला, तो एडमिशन हो गया। मुझे नहीं पता कि कैसे हो गया, लेकिन मैंने जो गाया वो एग्जामिनर्स को समझ में आ गया कि ये जो गा रहा है ठीक गा रहा है। मुझे उसका राग नहीं पता था कि वास्तव में किस राग में है। मैंने मन तरपत हरिदर्शन को आज गा दिया। उन्होंने कहा ठीक है, तो एडमिशन भी हो गया। फिर शास्त्रीय संगीत सीखा और विधिवत सीखा और पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मकसद ये नहीं था कि मैं गायक बनूंगा या मैं कुछ बनूंगा। जिज्ञासा थी कि मैं ये जानूं कि ये क्यों सारे गामा लोग करते हैं गाते समय, या किसी को देखते हैं कि उसकी प्रस्तुति होने वाली होती है मंच पर, और हम देखते हैं कि एक तबला वाला होता है, एक सुर लिए बैठा होता है और वो घंटों हथौड़े से ठोका करता है। तो मैं सोचता था कि क्या करता रहता है इसमें, कि तबले में ये इतनी देर क्यों करता है। बोरियत होती थी, लेकिन मुझे उस चीज़ को समझना था कि ऐसा क्यों करता है। तो बाद में समझ में आया कि वो जो आधार स्वर होता है, आमतौर पर षडज होता है, सा होता है, तो उससे वो मिलाते थे, या जो ऋषभ से गा रहा है उसके हिसाब से पहले दूसरे काले में तबला मिला के गाते हैं, या कोई भी वाद्य यंत्र जब सुर में मिलता है, सुर ताल अच्छे होते हैं तो संगीत प्रभाव डालता है सुनने वालों पर। इस तरह से शुरुआत हुई। तो जैसे कि आपने बताया कि 12th के बाद आप लखनऊ आ गए,
तो फैमिली से कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहा कि नहीं आप पढ़ाई ही करिए क्योंकि आप एज अ साइंस के स्टूडेंट रहे? नहीं, इस चीज़ में मैं बहुत अच्छा रहा अनुकृति। मेरे ऊपर मेरे माता और पिता दोनों ने इस चीज़ के लिए मुझे स्वतंत्रता दी कि तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, और उन्होंने रोका नहीं। बस ये था कि एक आप छोटे से शहर में अनुभवहीनता, व्यवहारिकता है नहीं, समाज कैसा है आप जानते नहीं, फिर आप लखनऊ आएंगे तो वहाँ पर आप कैसे रहोगे। तो यहाँ भी कुछ लोगों की मदद से हम आकर के रहने लगे, किसी के यहाँ टिक गए, और वो सब जीवन में बहुत शिक्षाप्रद रहा। हर चीज़ मुझे शिक्षा देती रही। होता यह है, ये दुनिया सेल और परचेज पर डिपेंड करती है। जब आप किसी के पास जाएंगे और कहेंगे कि मुझे काम दीजिए, तो संभवतः वो व्यक्ति काम नहीं देगा। जब आप उसकी ज़रूरत बन जाएंगे कि इस व्यक्ति से मेरा इतना काम बन सकता है, तो वो आपको बुला बुला के काम देगा। तो मुझे ज़रूरत बनना था और मैंने उस फील्ड के लिए सब कुछ किया। मल्टीटास्क कर रहे हैं आप? वो हो गए भाई। अचानक कभी ज़रूरत पड़ी। अब मैं एक दो एग्जांपल दूं। मैं नेपालगंज में एक प्रोग्राम कर रहा था, तो वहाँ पर क्या था कि सब हमारे मुस्लिम भाई लोग थे। तो पहले ये होता था कि एक नातिया कलाम गा दिया गया और उसके बाद फिर फिल्मी गीत शुरू हो गए। लेकिन वहाँ कुछ बहुत ही ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं होगा। जो होगा वो हमद होगा, नात होगा, यही सब गाना होगा और कुछ नहीं गाना होगा। तो हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने 2 गाया, 3 गाया, 4 गाया, उसके बाद उनकी डायरी ख़त्म होने लगी। तो हमें जो याद आता था वो हम उनको बताते थे, अरे भाईजान ये वाला गाते हैं। तो कहे हमें याद नहीं है। अरे आप शुरू करो, धुन तो पता होगी मोटी मोटी। तो वो धुन शुरू करते थे, हाँ चलो चलो गाना शुरू करते। तो गा रहे हैं, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का, बंदों के वास्ते, बंदों के वास्ते है, सुन लो तुम्हें सुनाता हूँ, सुन लो तुम्हें सुनाता हूँ ताकत कुरान की, तू जानता नहीं है हकी। ऐसे ऐसे करते करते सुबह हो गई। एक एक गाना हम बताते गए। और लाइव प्रोग्राम में ऐसे आपको बहुत सी घटनाएं मिलेंगी जहां पर कोई ना कोई एक ऐसा फसादी आदमी आ जाता है जो आपको रात भर परेशान करता है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, जीवन में बड़ा अनुभव देती हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। तो ऐसे बहुत से दिन अभिनय भी किया आपने। हमें प्रतीत हुआ कि हम वही सामने बैठे वही चल रहा है। अब ये देखिए, ये भी हमारे अंदर, अभी आपने कहा कि अब बहुआयामी अभिनय भी हमारे पास कहीं और से नहीं आता। सिनेमा में भी आप देखिए कि किसी ने बहुत अच्छा रोल किया, तो जब आप कभी उससे पूछिए कि रोल आपने किससे किया, तो वो अपने आसपास के कैरेक्टर को बताता है कि मैंने अनुकृति को देखा था, वो एज ए एंकर ऐसे बोल रही थी तो मैंने सोचा ये कर लूँ, मैंने किसी उनको देखा तो ऐसे कर लिया। तो वो क्या है, कैरेक्टर तो आपके आसपास होते हैं। सिनेमा भी आप जब बनाते हैं तो दिखाते उन्हीं लोगों को हैं जो आपके बीच में हैं। तो कबाड़ी वाला कैसे बोलता है, लखनऊ का कबाड़ी वाला कैसे बोलेगा, बहराइच की कबाड़ी वाला कैसे बोलेगा, कहाँ का कौन व्यक्ति कैसे बोलता है, सब्जी मंडी में क्या आवाज़ें आती हैं, ये सब मैं नोटिस करता था। हर चीज़ में नोटिस करता था। 3 प्लास्टिक जूते चप्पल भी डली हो, ये ऐसे बहराइच वाले बोलते थे। अब यहाँ वाले आते हैं तो कहते हैं कबाड़ी यू। तो एक दिन मैंने पूछा ये यू का लास्ट में क्या मतलब होता है, ये आप बताएं। तो इस तरीके से हास परिहास होता रहता था। ये मैं वांगूर है, मैं वांगूर है। अब आप सोचिए, ये सब लगेगा कि मैं नकल कर रहा हूँ। जब मैं मुंबई में एक महालक्ष्मी स्टूडियो है, तो वहाँ मैं डबिंग कर रहा था। तो एक फिल्म की डबिंग हो रही थी। फिल्म थी लखनऊ की ही बनी हुई, इसक मूवी थी। तो उसमें कुछ कलाकार लखनऊ के भी थे, रवि किशन जी थे और लोग भी थे। तो उसमें इसी तरीके का क्राउड डबिंग का आया। अब मैंने क्राउड डबिंग कहीं नहीं किया था, मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट था, तो मैं वॉइस ओवर ही करता था। तो अब क्राउड डबिंग में क्या होगा, मेले का सीन है, नदी में घाट लगा हुआ है। घाट पे आप इमेजिन करिए कि घाट में क्या है, कोई फूल माला बेच रहा है, कोई चंदन लगाने का रहा, आइए गौ बछिया पूज लीजिए, बैतरणी तर जाइए। तो ये सब चीज़ें हैं। अब ये चीज़ आवाज़ें वहाँ हमारे काम आई। अब मैं जब कर रहा हूँ, जो खाए शर्मा जी के छोले, तोते जैसा बोले ओले ओले, आइए शर्मा जी के छोले खाइए। आंख कलबलाती है, खुजलाती है, आंखों में जाला है, माड़ा है, मोतिया बिंद है, अपरस से दिनाई है, अकौता है, कंगारू छाप लोशन लगाइए, अभी लगाइए अभी फायदा, देखने का कोई दाम कोई कीमत कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, अभी लगाएं अभी कलबलाएं। आंख कलबलाती है, खुजलाती है,
आंखों में जाला है, माड़ा है, मोतियाबिंद है। दोस्तों आंखें हैं तो जहान है, वरना आदमी पत्थर के समान है। लगाओगे सुरमा तो आएगी रोशनी, दर दर के ठोकरों से बजाएगी रोशनी। जी हाँ, ये दवा डालीगंज में मिलती है, बरौलिया चौराहे पे मिलती है, डालीगंज पुल पे मिलती है। तो ये सब चीजों को आप जब नोटिस करेंगे, ये जीवन में काम भी आती हैं। तो मैं एज ए डबर जब मैंने वहां पर काम किया तो सभी लोगों ने बहुत प्रशंसा की और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि अब जब भी कोई किसी मूवी की डबिंग होगी तो मैं आपको जेपीजी ज़रूर बुलाऊंगी। तो ये सब चीज़ें होती रहीं। अब आज भी जब अमीनाबाद जाते हैं तो आइए बहन जी पावदान में आइए, बहन जी कहती मैं तो लेगिन में आई हूँ, आइए बहन जी लेगी में आइए, मैं तो सलवार कुर्ते में आई है। बहन बेटियों की इज्जत के रखवाले पप्पू भाई नाड़े वाले तो वो ले आते हैं। तो ये सब चीज़ें, और ये चीज़ें अट्रैक्ट भी करती हैं। अब आप देखिए ना, एक कच्चा बादाम करके गाना आया था, कैसे क्यों हिट हो गया? टेक्निक था बेचने का, प्रेजेंटेशन था उसका। आप जब किसी चीज को बहुत अलग तरीके से बेचेंगे तो वो बिकेगा। अब डालीगंज में एक मक्खन वाला आता था, खन खन मक्खन मक्खन वाले एक चचा थे, आओ 2.5 रुपया पसेरी आलू ले, 2.5 रुपया पसेरी आलू ले, आ जाओ आलू लुट गवा। अब उसी में एक दूसरे को कमेंट्स भी पास होते हैं। सामने वाले के यहाँ ज्यादा भीड़ लग गई तो इधर सड़े हैं, अच्छे वाले इधर अड़े हैं। कमाल तो ये चीजें अब ये वॉइस प्रोडक्शन में बहुत काम आता है। तो ये सारी बातें हैं जो आपने पूछी, तो मैं बहुत लंबा बोल गया शायद। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, इतना लंबा अनुभव है तो उसको साझा करने में थोड़ा सा समय आप लेंगे। अच्छा, अब जहां तक संगीत की बात है ना, अब संगीत इन सभी चीजों में होता है। संगीत हर जगह काम आती है। स्वरोच्चार होता है कि हम स्वर का उच्चारण कहाँ पे कर रहे हैं। तो जैसे हम खरज का अभ्यास करते हैं, हम गा रहे होते हैं तो हम कहते सा नि ध प मा गा रे सा, नीचे तक आ गए, खरज का अभ्यास किया। फिर ऊपर का हम गाए सा रे गा, ऊपर तक गए। तो इसी तरीके से अब आप देखिए, बोलने वाला होता है मेरा अंगूर है, थोड़ा टोन चेंज करके बोलते हैं। और जब आप उससे पूछिए अंगूर कैसे, तो आपकी तरह नॉर्मल बोलेगा, अंगूर भैया 20 रुपए पाव है। लेकिन जब उसे टोन ऊपर करना होता तो गले का टेक्सचर चेंज कर लेता है। ये नोटिस करिए आप, जितना अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को नोटिस करेंगे। जो लोग भी इस फील्ड से जुड़ना चाहते हैं उन्हें भी चाहिए। और देखिए, सक्सेस लोग वही हैं जो इन चीज़ों को शुरू से नोटिस करते रहते हैं, अपने आसपास की हर चीज़ों को। एक अच्छे कॉमेडियन को देखिए, वो लोकल चीज़ें नोटिस करेगा। आप शादी में जाएंगे, खाना पीना खाएंगी, चली आएंगी, ज़्यादा ज़्यादा किसी और के पहनावे, वस्त्र, आभूषण आप देख लेंगी। पर दूसरा आदमी जाता है, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखता है, कौन कैसे बैठा है, कैसे देखेगा, किसकी थाली में कितने रसगुल्ले हैं, किसका रायता फैल रहा है। ये सब चीज़ें नोटिस करते हैं। और ये खुराफाती लोग करते हैं जो अंदर से आर्टिस्ट पैदा होते हैं।